नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। मैट्रिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जान लीजिए मैट्रिसेस होता क्या है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर फंक्शन इन रोज एंड कॉलम इज मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर्स या फंक्शन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए तो वो हमारा प्रोसेस जो होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम रो एंड कॉलम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दें तो वही होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो नंबर्स या फंक्शन या जो इंफॉर्मेशन गिवन होगा तो उस नंबर्स को हम क्या कहेंगे? उसका एलिमेंट कहेंगे। जो भी नंबर्स उसमें आए होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उसको जब हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो जो रो एंड कॉलम में नंबर्स आए होंगे उन नंबर्स को एलिमेंट कहा जाता है उस मैट्रिक्स का। जैसे हम एक एग्जांपल दें, ए बी सी तीन व्यक्ति हैं जो मार्केट में जा रहे हैं, मैंगो परचेज करते हैं, एप्पल परचेज करते हैं और ऑरेंज परचेज करते हैं। व्यक्ति ए ने 5 मैंगो परचेज किया है, 2 एप्पल परचेज किया है और 2 ऑरेंज परचेज किया है, जबकि बी ने 4 मैंगोस एंड 5 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस परचेज किया है। सी मार्केट में गया है, 7 मैंगो, 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंज को परचेज किया है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा, उस इंफॉर्मेशन से यह अरेंजमेंट जो हमने किया है इसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। अब रो एंड कॉलम कौन है इसमें? जो यह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नंबर लिखे गए हैं या जो हॉरिजॉन्टल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। जैसे ऐसे हम इसको बना दे बॉक्स में तो यह क्या है? रो के फॉर्म में है। 2 5 3 को ऐसे बना दे रहे हैं, ये भी क्या है? रो है। हम इसको ऐसे बॉक्स बना दे रहे हैं तो ये भी क्या है? रो है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा वो क्या होगा? रो होगा। अब इसी 5 और 7 को एंड 2 5 3 है और 2 7 4 है, इसको हम अगर ऐसे बॉक्स बनाते हैं या ऐसे बना देते हैं तो यह क्या है? यह कॉलम है। जो वर्टिकल लाइन होता है वो कॉलम है और जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है। अब इसमें पहला रो को हम क्या कहेंगे? यह पहला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे फर्स्ट रो बोलेंगे, दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन को सेकंड रो, तीसरे हॉरिजॉन्टल लाइन को थर्ड रो बोलेंगे। सेम इसी प्रकार से पहले जो कॉलम है उसे हम फर्स्ट कॉलम, दूसरा जो वर्टिकल लाइन है उसे सेकंड कॉलम और तीसरे को हम क्या बोलेंगे? थर्ड कॉलम बोलेंगे एंड सो ऑन। ऐसे अगर चौथा कॉलम होगा, चौथा वर्टिकल लाइन होगा तो उसे चौथा कॉलम, फोर्थ कॉलम बोलेंगे। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में भी रो बढ़ सकते हैं, फिक्स नहीं है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो है, फोर्थ रो भी हो सकता है, फिफ्थ रो भी हो सकता है। तो आप रो एंड कॉलम को समझ चुके होंगे, मैट्रिसेस क्या होता है इसको भी समझ चुके होंगे। जो इंफॉर्मेशन को अगर हम रो एंड कॉलम के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वही होता है मैट्रिक्स। इसको अगर हम मिलाते हैं, देखिए ये नंबर्स को हमने मिलाया तो क्या बना? एक रेक्टेंगल बना। यह जो नंबर दिया गया था 5 4 7 2 5 3 2 7 4, इसको, इस नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं तो यह होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसे इस मैट्रिक्स का नाम सपोज दैट कुछ भी लेट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू हम लेट करते हैं तो कैपिटल P लेट करेंगे और इसको ऐसे मिला दे तो ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, यानी ये क्या? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो चुका है। कोई भी नंबर है, नंबर कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब रो या कॉलम कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे हम कोई और अरेंजमेंट लेते हैं, सपोज दैट 2 7 4 6 ऐसे अरेंज करते हैं तो यह भी एक क्या है? मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल टू या कोई मैट्रिक्स हम लेट कर सकते हैं
हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है 2 3 5 2 9 1, इसको हम अरेंज करते हैं मैट्रिसेस फॉर्म में, तो ऐसे हम डिनोट करेंगे और इसको कोई भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जा सकता है। सपोज दैट इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, तो यह एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज हो रहा है। 2 को हम पहला एलिमेंट बोलेंगे, 3 को दूसरा, 5 को तीसरा, ऐसे यह एलिमेंट बन रहे हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को और मैट्रिसेस को कैसे डिनोट किया जाता है और उसके एलिमेंट के बारे में भी जान चुके होंगे। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जब हम इंफॉर्मेशन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसी के बेस्ड पे हम इसके रो एंड कॉलम का मल्टीप्लाई करके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। जो भी लेंथ होगा उसको हम रो मानेंगे और जो ब्रेड्थ होगा उसको हम कॉलम मानेंगे। सपोज दैट हमने एक मैट्रिक्स ले लिया कैपिटल ए। मैट्रिक्स को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, हमने एक अरेंजमेंट लिया है 1 3 5। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में जब हमने डिनोट कर दिया तो इसका लेंथ कितना, कितने रो इसमें है, एक रो है, और कितने कॉलम है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 3। रो एंड कॉलम को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिलेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी यह 1 रो थे इसमें और कॉलम कितने थे, 3, तो 1 क्रॉस 3, 1 इंटू 3 क्या होगा, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट b इज इक्वल टू 2 7 5 1 9 3, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज किए तो क्या मिलेगा, कितने रो है इसमें, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, यानी 2 रो इसमें है और कॉलम कितने, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 कॉलम इसमें है, यानी 2 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल जाएगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है 2 7 5 3 9 1 6 2 5। हमने किसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यह अरेंजमेंट किया है, तो इसमें कितने रो हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, यानी इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, 3 है, तो 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद जानना चाहेंगे जो एलिमेंट है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एलिमेंट है, इसमें 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जितना आया है उसी के वैल्यू को हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वही क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में 1 क्रॉस 3, 1 3 जा क्या मिलेगा, 3, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 है। इसमें कितने हैं, 2 क्रॉस 3, यानी 2 3 जा 6, यानी इसमें कितने हैं, 6 एलिमेंट है। 3 क्रॉस 3 यानी 3 3 जा 9, इसमें 9 एलिमेंट है। इस एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो एलिमेंट को डिनोट करने के लिए फार्मूला होता है AIJ। यह क्या होता है, इससे एलिमेंट को डिनोट किया जाता है, जिसमें I जो होता है नंबर्स ऑफ रो होता है एंड J नंबर्स ऑफ कॉलम होता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 7 5 9 1 3 7 2 4। तो यहाँ पे इस अरेंजमेंट में यह जो पहला एलिमेंट है 2, इसकी बात करें तो 2 क्या है, फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, 1 1। आई के प्लेस पे भी 1 पुट करेंगे और जे के प्लेस पर भी पुट 1 करेंगे, क्योंकि यह फर्स्ट रो था इसलिए आई के प्लेस पे 1 और फर्स्ट कॉलम था इसलिए जे के प्लेस पर भी 1। तो A11 जो होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 2 है। अगर हम इस 7 की बात करें, 7 क्या है, यह फर्स्ट रो में आया है, यानी आई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1, और जे के प्लेस पे यह कौन से कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में, यानी A12 क्या मिलेगा हमें, 7 मिल जाएगा। यह क्या है, A1 फर्स्ट रो में है एंड थर्ड कॉलम में है, तो A13 का वैल्यू क्या है, 5 है। इस प्रकार कोई मैट्रिक्स अगर
m क्रॉस n के फॉर्म का है, मतलब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसको हम लिखेंगे aij m क्रॉस n, मतलब उसमें m रो है एंड n कॉलम है। इसको एक्सप्लेन करें तो a इज इक्वल टू, अगर हम 3 रो इसमें लेते हैं और 3 कॉलम लेते हैं, यानी 3 3 9 एलिमेंट इसमें आएंगे। उस एलिमेंट को कैसे हम डिनोट करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट को यहां लिखते हैं, यह पहला रो है और पहला कॉलम है, तो i के प्लेस पे v1, j के प्लेस पर v1 पुट करेंगे, तो यानी मिलेगा 1 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फिर क्या मिलेगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मिलेगा। ये 3 क्रॉस 3 यानी 3 रो होंगे और 3 कॉलम भी होंगे। सेकंड रो में अगर हम चलते हैं तो A2 मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यह चौथा एलिमेंट क्या मिलेगा, A2 1 मिलेगा। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो यह सेकंड रो में जा रहा है और सेकंड कॉलम में है, तो A2 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को, जो कि सेकंड रो में ही है लेकिन थर्ड कॉलम हो गया, तो A2 3 से उसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट को जो कि थर्ड रो में आ गया है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी A3 1 से उसको डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट को अगर हम देखते हैं तो यह थर्ड रो में ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड है, तो यानी i के प्लेस पे भी हम 3 पुट करेंगे और j के प्लेस पर भी j के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए तो यह थर्ड रो में है बट कॉलम कौन सा है, 3 है, थर्ड कॉलम है, तो यह क्या हो जाएगा, ये i के प्लेस पे भी 3 पुट करेंगे और j के प्लेस पर भी 3 पुट करेंगे। i से जो होता है, i किससे किसको डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ, i से i डिनोट करता है रो को और j डिनोट करता है किसको, कॉलम को। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो भी रहेगा उसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं aij के फॉर्म में। aij के हेल्प से हम उसके एलिमेंट को लिख सकते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ मेन एंड वुमेन्स वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 3 फैक्ट्रीज हैं जिसका नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड से डिनोट कर दिया गया है, जिसमें मेंस एंड वुमेन्स वर्क करते हैं। फर्स्ट में है, फर्स्ट फैक्ट्री में मेन वर्क करते हैं 30, सेकंड फैक्ट्री में नंबर ऑफ मेन कितने वर्क करते हैं 25, थर्ड फैक्ट्री में 27 मेन वर्क करते हैं। नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स जो है फर्स्ट फैक्ट्री में 25 है, सेकंड में 31 है, थर्ड में 26 है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको 3x2 के फॉर्म में एक मैट्रिक्स बनाना है। हम लेट कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स, कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं, एंड हमको 3x2 के फॉर्म में बनाना है, यानी 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो 3x2 का हम बनाएंगे, इसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। 3x2 का बनाना है, 3 रो 2 कॉलम। तो फर्स्ट रो में हम क्या लिखेंगे, 30 और 25, 30 एंड 25। सेकेंड रो में क्या लिखेंगे, 25 एंड 31। थर्ड रो में क्या लिखेंगे, 27 एंड 26। तो क्या मिल गया हमको, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, 3 रो हो गए, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, यानी 3x2 का एक मैट्रिक्स मिल गया। सेकेंड उसी में पूछा है क्वेश्चन, व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो, थर्ड रो मतलब इसमें, थर्ड रो में इसकी बात कर रहा है, एंड सेकंड कॉलम, और कॉलम कौन सा, सेकंड, यानी 26 की बात कर रहा है। रिप्रेजेंट 26 किसको रिप्रेजेंट करता है, 26 जो है नंबर्स ऑफ वुमेन वर्कर को प्रेजेंट करता है इन फैक्ट्री थर्ड, जो कि तीसरे फैक्ट्री में काम करती है, उस नंबर ऑफ वुमेन्स वर्क को रिप्रेजेंट करता है 26। एग्जांपल सेकंड है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स जो होता है m क्रॉस n का, यानी उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट करने के बाद आएगा
उतने एलिमेंट होंगे, m n एलिमेंट होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे m क्रॉस n का वैल्यू 8 दिया है, m क्रॉस n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 है, यानी 8 का हम फैक्टर करें और उसके बाद बता सकते हैं कितने पॉसिबल ऑर्डर मिलेंगे। तो 8 का हम फैक्टर करते हैं तो 8 का फैक्टर क्या बनेगा 1 क्रॉस 8 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 2 क्रॉस 4 बनेगा, तीसरा क्या बनेगा 2 के बाद क्या आएगा 4, 3 का तो फैक्टर 3 के टेबल में तो आता नहीं है 8, तो 4 क्रॉस 2 मिलेगा, और क्या मिल सकता है 8 क्रॉस 1 मिल सकता है। यानी 8 का हमने फैक्टर किया तो 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 1, यानी कितने पॉसिबल ऑर्डर है 4 पॉसिबल ऑर्डर है, जिससे 8 एलिमेंट का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। 1 क्रॉस 8 का मतलब है एक ही रो होगा लेकिन उसके कॉलम कितने होंगे, एक रो होगा, नंबर ऑफ रो कितना होगा एक हुआ, एंड कॉलम कितना होगा फर्स्ट कॉलम जिसको हम C1 से डिनोट करेंगे, सेकंड कॉलम C2 से डिनोट करेंगे, थर्ड कॉलम C3 से, फोर्थ कॉलम को C4 से, फिफ्थ कॉलम को C5 से, छठवें कॉलम को C6 से, नेक्स्ट कॉलम को C7 से एंड नेक्स्ट कॉलम को C8 से डिनोट करेंगे। यानी कितने कॉलम होंगे 8 कॉलम्स होंगे एंड 1 रो केवल होगा। दूसरे की बात करें 2 क्रॉस 4 का, तो इसमें क्या मिलेगा 2 रो होगा एंड 4 कॉलम, यानी फर्स्ट रो R1 से डिनोट कर लीजिए, सेकेंड रो को R2 से डिनोट कर लीजिए, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4 है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, यानी यह क्या बनेगा 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 1, यानी कुल टोटल कितने ऑर्डर पॉसिबल है 4 हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जांपल थर्ड है कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ i माइनस 3j। 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है, इसका मतलब है कि हम एक ऐसा एलिमेंट ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। 3 रो का मतलब है फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, 3 रो बनेंगे और कॉलम कितने बनेंगे फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम बनेंगे। तो हम फर्स्ट रो में अगर एलिमेंट लिखते हैं तो फर्स्ट एंड फर्स्ट मिलेगा, कॉलम कौन सा है कॉलम ये फर्स्ट है और ये सेकेंड कॉलम है। दूसरे रो में चले तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। इसका मतलब अगर हम 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाते हैं तो A11, A12, A21, A22, A31, A32 उसमें एलिमेंट मिलेंगे। अब इसका अगर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, A11 का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे Aij का वैल्यू क्या गिवन है, Aij गिवन है हाफ i माइनस 3j का मॉड है। तो यहाँ पे अगर हम A11 निकालते हैं यानी i के प्लेस पे v1, j के प्लेस पे v1 पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हाफ i के प्लेस पे 1 माइनस 3 j के प्लेस पर भी 1, इसका मतलब आ जाएगा हाफ एंड मॉड ऑफ 1 माइनस 3 1 जा 3, यानी ये बनेगा हाफ 1 माइनस 3 क्या मिलेगा -2, -2 का मॉड क्या मिलता है +2 मिलता है, यानी मॉड से बाहर करेंगे -2 को तो क्या मिल जाएगा +2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा क्या मिल जाएगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट A12 का वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिल जाएगा हाफ i के प्लेस पे 1 रखेंगे, j के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा i के प्लेस पे 1 3, j के प्लेस पे 2, तो ये मिल जाएगा हाफ मॉड ऑफ 1 माइनस 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 क्या मिल जाएगा 1 माइनस 6 -5 आएगा, -5 का मॉड लेंगे तो क्या मिलेगा +5, यानी ये मिल गया 5/2 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट है A21, इसका वैल्यू फाइंड करें तो A21 क्या मिलेगा हाफ i के प्लेस पे कितना पुट करेंगे 2 माइनस 3 j के प्लेस पे 1, तो ये क्या मिल जाएगा हाफ 2 माइनस 3 1 जा 3,
यानी मिल जाएगा हाफ, 2 माइनस 3 मिलेगा -1, और -1 का मॉड लेंगे तो ये क्या मिलेगा +1। मॉड में कोई भी नंबर हो, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हाफ इंटू 1 क्या मिल जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है A22 का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो हाफ I के प्लेस पर भी 2 पुट करेंगे, J के प्लेस पर भी 2 पुट करेंगे, तो मिल जाएगा हाफ के प्लेस पे हाफ एंड 2 माइनस 3 टू जा 6, यानी मिलेगा हाफ, 2 माइनस 6 मिल गया -4 का मॉड लेंगे तो +4 मिलेगा, 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 टू जा 4 यानी 1 टू जा 2 मिल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं A31 का वैल्यू, तो A31 मिलेगा हाफ, I के प्लेस पे भी 3 रखे हैं और J के प्लेस पे 1 रखे हैं, तो यहाँ हाफ I के प्लेस पे 3 एंड J के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो यह 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो मिलेगा हाफ, 3 माइनस 3 1 जा 3, तो यह मिल जाएगा हाफ, 3 माइनस 3 क्या मिला 0 का मान क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी 1/2 इंटू 0 आ जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है A32 का वैल्यू फाइंड करें तो I के प्लेस पे 3 पुट करेंगे और J के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो यह मिल जाएगा हाफ, I के प्लेस पे हमने 3 रखा -3 इंटू J के प्लेस पे 2 रखा, तो ये मिल जाएगा 3 क्रॉस 2, यानी आ जाएगा हाफ, 3 माइनस 3 टू जा 6, यानी ये मिलेगा हाफ, 3 माइनस 6 -3 हो गया एंड -3 का मॉड लेंगे तो +3 होगा, 3 1 जा 3/2 हो जाएगा। यानी जो हमारा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू था उसका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, A11 का वैल्यू क्या आया है 1 आया है, A12 दूसरा एलिमेंट क्या है A12, उसका वैल्यू क्या आया है 5/2 आया है। नेक्स्ट A21 था तो उसका वैल्यू क्या आया है 1/2 आया है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था A22 जिसका वैल्यू क्या आया है 2 आया है। नेक्स्ट एलिमेंट ये क्या है 3 क्रॉस 2 का है। नेक्स्ट एलिमेंट A31 था, इसका वैल्यू क्या आ गया है 0। नेक्स्ट एलिमेंट A32 था जिसका वैल्यू क्या आया है 3/2। तो यह हमारा A इज इक्वल टू, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि हमारा यही आंसर है। 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है यह, जिसमें Aij जनरल एलिमेंट जो दिया था हाफ मॉड ऑफ I-3j था। यहाँ I और J के वैल्यू को हम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम पुट करके नंबर ऑफ एलिमेंट सभी निकाल दिया है।